हर जगह आज हिंदू आज एक स्वतंत्र जी रहा है। लेकिन आज के समय में अगर 1 रुपये चलता है तो आम व्यक्ति के खाते में 1 रुपये ही जाता है। मतलब नहीं, मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस आज के समय में जब परिवारवाद खत्म होगा, परिवारवाद की वजह से आज कांग्रेस की ये हालत हो गई। अभी तो बदलाव जरूरी नहीं, अभी तो मोदी जी परमानेंट चाहिए। कि हमारे जब बीजेपी के सब कैंडिडेट घोषित हो गए और वहाँ के जब कैंडिडेट घोषित नहीं हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वॉकओवर दे दिया। लल्लू राम के पब्लिक मीटर में आप सभी का ढेर सारा स्वागत। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो, सभी के सभी अपनी जीत हासिल करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे में आज लल्लू राम की टीम पहुंच गई है भोपाल के युवाओं के बीच में, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर वो किस तरीके की भूमिका निभाने वाले हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप कैसे देखते हैं उनसे? जी, लोकसभा इस बार के चुनाव में अपन मोदी जी को जितवाएंगे। अच्छा, मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी को ही क्यों वोट करेंगे? क्योंकि मैम मेरा मानना ये है कि आज की तारीख में अगर कोई नेता अगर कोई काम करने वाले तो वो सिर्फ बीजेपी में ही है, और इसके अलावा और कोई ऐसा क्रांतिकारी और जुझारू नेता किसी भी दल में नहीं है। बाकी पार्टियां भी तो काम कर रही हैं, कांग्रेस भी तो लगातार काम कर रही है, यात्रा निकाल रही है। बताएं आप एक भी काम? मुझे तो नहीं देखा अभी तक मैडम। अच्छा, आप कैसे देखेंगे लोकसभा चुनाव को? आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बीजेपी ही आएगी, क्योंकि आज से 50 साल से इतिहास उठा के देख लिया जाए तो कुछ भी नहीं हुआ था कांग्रेस के राज में। जो कि मोदी सरकार आई, मोदी जी ने ही आज राम मंदिर का निर्माण करा दिया, आज काशी का निर्माण हो गया, मथुरा का निर्माण होने वाला है। आज हर जगह आज हिंदू आज एक स्वतंत्र जी रहा है, ये सिवाय मोदी जी के राज में। आज मोदी जी ही आना है लोकसभा के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना है। अच्छा, आप कैसे देखेंगे लोकसभा चुनाव को? क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जैसे लोकसभा चुनाव की बात करें तो हमें ये 2014 से देखना चाहिए कि 2014 में जब मोदी जी जीत के आए, युवाओं ने, पूरे देश ने उनके ऊपर भरोसा जताया। तो सबसे पहले उन्होंने आके युवाओं के लिए किया क्या? सबसे पहले उन्होंने युवाओं के लिए आके इसके लिए योजना का उन्होंने शुभारंभ किया कि युवाओं को हर चीज़ को सीख के और उस चीज़ में कैसे खुद से काम कर पाएगा, को खुद ही काम नहीं, खुद के परिवार का काम ही नहीं, और लोगों के परिवार को कैसे रोजगार दे पाएगा, इसकी अगर किसी ने चिंता करी तो मोदी जी ने चिंता करी। जनधन योजना की अगर बात करें तो मोदी जी लाए। ये हर व्यक्ति को, राजीव गांधी जी, संजय गांधी उस समय ये लोग कहते थे कि क्या नाम है कि अगर वहाँ से 1 रुपये चलता है तो 90 पैसे तो वहीं रह जाता है, बाकी सब वो होता है। लेकिन आज के समय में अगर 1 रुपये चलता है तो आम व्यक्ति के खाते में 1 रुपये ही जाता है। मतलब जितने पैसे निकलते हैं सरकार के पूरे आम व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। भ्रष्टाचार का नाम नहीं है इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में। अच्छा, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। बीजेपी कोशिश कर रही है, कांग्रेस कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की जद्दोजहद चल रही है सरकार में, विपक्ष में, क्या वो जद्दोजहद काम आएगी? आखिर में रिजल्ट उनके मनपसंद का होगा? देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं कि विपक्ष की हालत इस समय बहुत ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि वो एकजुटता के साथ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आज अपन अगर पश्चिम बंगाल की बात ले लें तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीट नहीं दी। पंजाब की बात ले लें तो पंजाब में कांग्रेस को सीट नहीं दी, जबकि हम समझते हैं कि सबसे पुरानी अगर कोई पार्टी है इतने सालों से जो काम कर रही है, 1947 से पहले से जो वर्क कर रही है, वो कांग्रेस ही पार्टी थी। आज कांग्रेस का जो ज़मीन है वो क्यों खिसकती जा रही है, इस पर भी विचार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए। अब मैं वरिष्ठ शब्द आपको यूज़ कर रहा हूँ। आज के समय में कांग्रेस में वरिष्ठ नेता ही नहीं बचे, तो वरिष्ठ शब्द का भी इस समय कोई विलुप्त। यानी आपके हिसाब से अगर राहुल गांधी नहीं हुए तो शायद कांग्रेस में कोई ऐसा इंसान ही नहीं जो सीट हासिल कर सके? नहीं, मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस आज के समय में जब परिवारवाद खत्म होगा, परिवारवाद की वजह से आज कांग्रेस की ये हालत हो गई। हर आदमी, सोनिया गांधी तक तो ठीक था, पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी झेले ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं जो समझता हूं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के हाल है, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ गांधी परिवार है, जो आज इस धरातल की स्थिति में आ गए। आज तो कोई उनको नेता मानने को तैयार नहीं है, तो किस तरीके से हम वर्क कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में हर एक पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अब लोग चाहते हैं कि उन्हें फ़ायदा मिले, अब वो चाहे बीजेपी से मिले या कांग्रेस से मिले। तो लगातार जो कोशिशें हैं वो हर पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। ऐसे में लोगों का काफ़ी कुछ मानना है। बीजेपी भी काम कर रही है, कांग्रेस भी काम कर रही है। आप चेहरा देख के वोट करेंगे या काम देख के वोट करेंगे? काम देख के वोट करेंगे। काम देख के वोट करेंगे। तो किसे वोट करेंगे? हम बीजेपी का वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। मतलब बीजेपी का काम देखा है आपने सालों से। जी। क्या क्या आपके हिसाब से क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या विकास होने चाहिए? हाँ, विकास हुए जैसे उज्ज्वला योजना है, जैसे सिलेंडर गरीब लोगों को वो जो धुआं निकलता था उससे बीमारी होती थी, वो बीमारी ख़त्म हो गई उज्ज्वला योजना के माध्यम से। आयुष्मान कार्ड जो कि 5 लाख तक का इलाज फ्री है, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, तो बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, और कुछ होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मोदी जी की गारंटी की स्कीम पहुँच नहीं रही है। मोदी जी की गारंटी की स्कीम पे ही पूरा चुनाव हो रहा है। बाकी सब तो जो विपक्ष है वो कितना ही एक हो जाए, लेकिन जो मोदी जी की गारंटी है उस पर ही सब वोट करेंगे। बदलाव नाम का भी एक शब्द होता है, क्या बदलाव आपके लिए ज़रूरी नहीं है? अभी तो बदलाव ज़रूरी नहीं है, अभी तो मोदी जी परमानेंट चाहिए। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव जिस तरीके से होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भी लगातार जद्दोजहद चल रही है, केंद्र भी जो लगातार मेहनत कर रही है, मुझे अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि हमारे जब बीजेपी के सब कैंडिडेट घोषित हो गए और वहाँ के जब कैंडिडेट घोषित नहीं हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वॉकओवर दे दिया। जब लोकसभा में ये हाल है कि देखिए लगातार जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से काम किया जा रहा है, सिर्फ ये दो ही पार्टियां नहीं हैं, उसके अलावा भी और कई पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं। तो जनता को क्या चाहिए ये हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप बीजेपी को देख के वोट करेंगे, काम को देख के वोट करेंगे या क्या? नहीं मैम, निश्चित तौर से ये समय विकास का है और ये समय नेशनल पॉलिसी को हम देखते हुए करेंगे। जिस प्रकार से सरकार ने या फिर कोई भी सरकार आए जो विकास के लिए बात करेगी, जो यूथ के लिए बात करेगी, जो बेरोजगार के लिए बात करेगी, जो आम व्यक्ति के लिए बात करेगी, एज एन यूथ हम उसी का सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस ने भी तो बीते सालों में जब उनकी सरकार थी तो काफ़ी ज़्यादा काम किया था, जनता के लिए काम किया था। नहीं देखिए, उस समय का तो ये है कि चीज़ें होती थी नहीं होती थी, बात बराबर थी, बात बराबर है। लेकिन अब जब मैं एज एन यूथ, जब मुझे होश है, जब से मुझे पता है कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार है, या जब से 2014 के बाद से हम कैसे आज तरक्की कर रहे हैं, कैसे हम आज विश्व के अंदर अपनी स्थापना कर रहे हैं, वो एक बड़ा विषय है मैम। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आप सिर्फ शक्ल देख के काम कर दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, ना काम देख के वोट दे रहे हैं? शक्ल तो पहले भी देखी गई थी, वो देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है मैम। लेकिन विकास के आधार पर अगर हम बात करें, यदि हम यूथ की बात करें, यदि हम बेरोजगारों की मतलब बेरोजगारी की ख़त्म करने की बात करें, तो हम एक चिंता में एक नाम आता है, ध्यान में एक नाम आता है, उसके हम वोटिंग करने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो आम जनता है या जो आपके जैसे आज के युवा वर्ग हैं, वो किस तरीके को देख के क्या देख के काम करेंगे? मैम, पहला मुख्य उद्देश्य तो उसका ये है कि अपना महिला जो है उसको प्रोटेक्शन दिया गया है भाजपा सरकार ने। आजकल जो है महिला जो है आप स्वतंत्र होकर चारों साइड घूम रही है, और कुछ सालों में आप पहले देखा होगा आप लोगों ने कि असुरक्षित थी। अच्छा, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं तो महिलाएं, ठीक है, चलिए, बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आज की महिला काफ़ी ज़्यादा सशक्त है, काफ़ी इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर रही है। तो महिलाओं के लिए और भी कुछ होना चाहिए? मैम, बाकी काफ़ी योजनाएं जो है हमारी भाजपा सरकार चला रही है। हमारे मोदी जी जो है काफ़ी सहयोग कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। अपना लाडली लक्ष्मी भेजना जो योजना निकाली, शिवराज जी ने भी उनका सहयोग किया। उसके बाद अपना लाडली अपना ये कई योजनाएं भाजपा सरकार महिलाओं को दे रही लोग काफ़ी कुछ कर रही है। पर कई इलाके ऐसे भी तो हैं जहाँ पे भाजपा सरकार की या जो तत्कालीन सरकार है उसकी असुरक्षित फील करती हैं वो वहाँ पे, ऐसा नहीं है। गुंडा राज चल रहा है वहाँ पे। तो गुंडा राज को खत्म करने के लिए सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए? सरकार बहुत कुछ करेगी, आगे चल के बनेगी सरकार मुख्य रूप पे। पूरा देश जो है भाजपा को सपोर्ट कर रहा है आज, इसीलिए कर रहा है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से महिलाएं आज के वक्त में कहीं सुरक्षित हैं तो कहीं असुरक्षित भी ज़रूर हैं। बीजेपी सरकार या तत्कालीन सरकार, कोई भी सरकार एक हो, वो काम कर रही है, पर उसके बावजूद भी उसका जो काम है वो शायद 100% नहीं आ पा रहा है। तभी शायद कुछ इलाके ऐसे भी हैं हमारे देश के जहाँ पे
वो विकास का काम नहीं हो पाया है जिस होना चाहिए, खासकर महिलाओं के मामले में। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, मैं इस बात पे आपका बिल्कुल समर्थन करता हूँ, पर एक बात तो सोचने का विषय कि हर काम सरकार करे ये भी ज़रूरी नहीं है। हम सबकी सोच क्या कहती है ये बहुत ज़रूरी है। आज महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं तो ये रोकना क्या काम केवल महिलाओं सरकार का नहीं है, हमारे पुरुष प्रधान जो सोच है वो क्या कहती है। आज आपने पढ़ा होगा पेपर में कि महिलाओं ने ही महिलाओं को निबस कर आज घुमाया। ये कोई सोच का विषय के मतलब देखिए, इसमें सरकार अकेला कुछ नहीं सकती, ये अपने मन की जागृति होना चाहिए और व्यक्ति के विषय वस्तु में क्या चल रहा है इस पर कोई सोच नहीं है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आप चेहरा देख के वोट करेंगे या आप काम देख के वोट करेंगे, या जिसे वोट नहीं करेंगे उसके अंदर फिर आप क्या चाहेंगे कि वो सरकार और क्या काम करे? देखिए, बहुत सारे सेक्टर हैं, युवा है, महिला है, व्यापारी है और बेरोजगारी है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको देख के ही युवा वोट करता है। और आज का पहला प्रथम वोट जो देने जाता है उसकी सोच यही रहती है कि हमारे आने वाली सरकार हम लोग के लिए क्या करने वाली है, और उसी को देख कर जो पहला वोट डालता है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, वो आने वाले हर समय पे उसी को वोट देता है क्योंकि उसकी सोच वो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ठीक है, सेक्टर वाइज वोट का परिवर्तन तो ज़रूर होगा। वोट का परिवर्तन होगा, है ना? आप भी मानते हैं ये चीज़, क्योंकि आज का जो युवा है, युवा चाहता है कि उसे रोज़गार मिले, उसे एम्प्लॉयमेंट मिले। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि युवाओं के हित में होते हुए भी उनके साथ अनहित हो जाता है। युवा चाहता तो कुछ और है पर उसके साथ हो कुछ और जाता है। सरकार भी शायद उसमें कहीं ना कहीं उनकी मदद नहीं कर पाती। बिल्कुल, ये बात सत्य है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं बहुत कमी होती है, क्योंकि आजकल नौकरियां उतनी नहीं रहती हैं जितने जिस हिसाब से रोज़गार मिलना चाहिए, इसलिए अन्य सेक्टरों की ओर बढ़ते हैं। पर देखिए, सरकार का पहल क्या होता है, MSME इतनी बड़ी योजना आई है, MSME के माध्यम से कई प्रकार के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, सर्जन कर रहे हैं। अब युवा अन्य लोगों को भी रोज़गार दे रहा है, तो MSME एक बहुत बड़ी योजना है। इसी तरह महिलाओं को जिस तरीके से अभी विश्वकर्मा योजना चली है, सिलाई मशीन के माध्यम से उनको पर डे के हिसाब से 500 रुपये का रोज़गार भी उनको पर डे मिल सकता है। ऐसी अन्य योजनाएं सरकार चला रही है, उसका लाभ लोगों को क्या पता नहीं चल पाता, क्या युवा हो चाहे कोई भी हो, कई योजनाओं का तो उनको पता ही नहीं चल पाता, इसलिए कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। तो देखा आपने कि आज का जो युवा है, आज के जो लोग हैं, वो साफ सीधे तौर पे चाहते हैं कि उनके साथ विकास हो, उन्हें जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं वो सारी सुविधाएं उन्हें मिले। ऐसे में सरकार चाहे जो भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका काम आसानी से होना चाहिए और वो काफ़ी आसान तरीके से अपने रोज़गार हासिल कर सके, या उनके जो भी उनके इलाके में जो विकास नहीं हुआ है वो विकास हो सके। कैमरामैन भरत बुंदेला के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, लल्लूराम.com, भोपाल।